जम्मू के तवी ब्रिज पर एक बार फिर से युवा राजपूत सभा अपने समर्थकों के साथ मैदान में उतरी हुई है और तवी ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ट्रैफिक मुकम्मल तरीके से मफलूज हो चुका है, गाड़ियां बंद हो चुकी है और पुलिस भी काफ़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुकी है। युवा राजपूत सभा हमेशा कुछ बड़े मामलों को लेकर सामने आती है और उनकी गूंज हर एक कोने तक पहुंचती है और ख़ासकर हुकूमत के कान खोलने की बात हो तो युवा राजपूत सभा की एक गूंज जो है वो पूरे देश भर में जो है वो पहुंच जाती है। एक बार फिर से युवा राजपूत सभा मैदान में है और यहाँ पर इस बार जो मुद्दे युवा राजपूत सभा सामने लेकर आई है वो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में उर्दू को जो एक कंपलसरी जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको हटाने को लेकर के है और युवा राजपूत सभा मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू ना बोलने वालों के साथ हमेशा से इस किस्म का भेदभाव किया जाता रहा है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इस भेदभाव की परंपरा को जारी रखा हुआ है और नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो उर्दू है उसको कंपलसरी कर दिया है। पहले भी युवा राजपूत सभा की माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन युवा राजपूत सभा एक बार फिर से जो है वो अपने नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में मैदान में उतरी है और एक बार फिर से गुहार दे रही है कि फ़ौरन इस क्राइटेरिया के अंदर फ़ौरन जो है वो उर्दू को हटाया जाए और जो बाकी स्टूडेंट हैं जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं उन्हें भी इस पोस्ट में इम्तिहान देने के लिए जो है बैठने का मौका दिया जाए। युवा राजपूत सभा के साथ आज यहाँ पर एथलीट्स भी जो है वो पहुँचे हुए, ये खास बात है आज के प्रोटेस्ट की, जबकि इससे पहले युवा राजपूत सभा अलग अलग लोगों को साथ में यहाँ पर जो है वो लाई है, लेकिन इसकी अब की बार युवा राजपूत सभा ने एथलीट्स को अपने साथ लाया हुआ और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के लिए भी कोई बड़ी नौकरी का जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इंतजाम नहीं कर रही है और ये भी जो है वो दरबदर हो रहे हैं और ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का नाम बड़ी सतह पर ऊंचा कर चुके हैं। उसके अलावा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ भी यहाँ पर जो है वो नारे जो है वो लग रहे। फिलहाल की बात करें तो ट्रैफिक यहाँ पर बंद है, तवी पुल मुकम्मल तरीके से बंद हो चुका है और युवा राजपूत सभा यहाँ मैदान में बैठ चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है यहाँ पर और पुल जो है वो मुकम्मल तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रैफिक इस पर बंद है। शायद जल्द अज जल्द इस प्रोटेस्ट को जो है वो डिस्बर्स करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी और यहाँ इस तवी पुल पर ट्रैफिक को जो है वो बहाल करने की कोशिश में यहाँ पर कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई इम्कान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा राजपूत सभा जो है पूरे ज़ोर और ताकत के साथ प्रोटेस्ट कर रही है और अपनी मांगों को यहाँ पर जो है वो बुलंद कर रही है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ, युवा राजपूत सभा द्वारा इस बार जो मांगे की जा रही है, सबसे प्राइम मांग यही है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट से रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसमें उर्दू को जो मस्ट किया गया है, कंपलसरी किया गया है, उसको जो है वो हटाया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में सभी लोग उर्दू नहीं बोलते और ख़ासकर जो जम्मू प्रांत के लोग हैं वो उर्दू कम बोलते हैं, यहाँ हिंदी ज़्यादा पढ़ी जाती है और इनके साथ भेदभाव को बंद किया जाए। ये मांग है युवा राजपूत सभा की और ये जो मांग है इसको लेकर आज युवा राजपूत सभा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। उर्दू पेपर कंपलसरी जरा थोपिया जा रहा है वास्ते बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करके सारी युवा राजपूत सभा की टीम बड़े दिन अस दिक्खा रहे असेंगी लोग टोचा मारे कि तुस हर गल्ला बिच अग्गे आई जंदे हो। अस बड़े दिन दिक्खा रहे कि कौन एह्दे पर बोलदा है ते कौन एह्दी लड़ाई चुकदा है, लेकिन कुसै ने भी एह्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया। एक कल्ला बीजेपी का युवा प्रधान जड़ा अरुण प्रभात जड़ा कल्ला लड़ा रहा राजपूत, वो भी राजपूत है ते कल्ला लड़ा रहा। बाकी अस जेह्ड़े 28 विधायक ने उन्हें भी आख्या कि उनके पिछे भी कोई बाहर नहीं निकलिया ते अज डिप्टी सीएम और युवा राजपूत सभा टप्पड़ियां कर रहे हैं कि युवा राजपूत सभा सड़कें में आई जाती। पिछले 10 साल युवा राजपूत सभा ने किया गया है। डिप्टी सीएम साहब की ये गल सुनाना चाहते हैं कि जेड़ा किश किया जम्मू की आवाज चुकी है ते युवा राजपूत सभा ने 10 साल चुकी है, कोई और संगठन ने ते कोई पार्टी ने नहीं चुकी है। युवा राजपूत सभा ने डोगरी चलाई है, लड़ाई लड़ी है। अस आखना चाहते डिप्टी सीएम 6 महीने हुए सरकार बने दे, तुसें लोकें वोट लैते दे साढ़े डोगरे कोला गुणगान तुस कश्मीरियें दा गा दिओ।
गराई का काम तुस करा दे हो ते तुस साढ़े लोकें दा इंसाफ है जेड़ा ओदी इंसाफ दी लड़ाई नहीं करा दे। अज जम्मू दा जिन्ना भी नौजवान है वो सारा बेरोजगार फिरा दा है। साढ़े बच्चे इत्थे खड़ोते लानी है जेड़ा जम्मू दा भविष्य ने जेड़े जम्मू वास्ते इन्नी मेहनत की है, नेशनल इंटरनेशनल मेडल आते हैं। अज वो भी बच्चे साढ़े कन्नै नहीं है, साड़ा साथ दे रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी लड़ाई युवा रायपुर सभा लड़े और उन्हें इंसाफ मिले। पिछले 10 साल का रगड़ा खा लेना उन्हें उनकी नौकरियां जड़ियां अपॉइंट की लेकिन उन्हें दिता कोई ज्यादा है। उनकी फाइलें जड़ियां नॉन गस्टड पोस्टां जड़ियां 225 पोस्टां नॉन गस्टड उन्हें बच्चे की पिछले 10 साल रगड़ा खा देना। कई बच्चे की उम्र 45 साल हुई है लेकिन उन्हें की नौकरी नहीं दी जा रही। लड़ाई युवा रायपुर सभा अस संकल्प लेदा कि जेड़ा उर्दू ने कंपलसरी की है अस उर्दू नहीं चलनी और पेपर है नहीं देने जेड़े युवा रायपुर संकल्प लेदा अस इस लड़ाई में अगर अपनी शहादत भी देना पौनी है शहादत देने तैयार है। ये लड़ाई असें लड़नी है क्योंकि ये साढ़े बच्चे का भविष्य है। अज तहसीलदार कहना वाला कल कुछ कहना भी हो सकता। यूटी लगी है यूटी में सारिया भाषा जड़ियां 5 भाषा इंग्लिश उर्दू हिंदी इंग्लिश अगर जेड़े बच्चे अज नायब तहसीलदार की पोस्ट बनाने ने वो वेल एजुकेटेड बच्चे होने ने। जेड़ा बंदा 2-2 3-3 पार्टियां छड्डी आ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा उन्हें जम्मू के डोगरे कन्नै खड़ोने की बजाय इंदा हौसला खरा दा मैं तुसें सनादा साढ़े कोल कोई वीटो पावर नहीं है लेकिन अस जम्मू के रखवाले हाँ छाती ठोकी आखने जिले भी जम्मू के ऊपर कोई आफत आएगी युवा रायपुर सभा तुसेंगी इत्थे खड़ोती नहीं रहेगी। इस वास्ते असेंगी कुसै दा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारी डिमांड सरकार से यही है कि हमारी जो 225 बच्चों की जो रिक्रूटमेंट पेंडिंग पड़ी है पिछले 12 सालों से उसे क्यों नहीं दी जा रही है। अभी तक सब चीज़ें ओके है, हर एक चीज़ फाइनल है। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन ग्राउंड में प्रैक्टिस करता होना चाहिए था इस वक्त वो यहाँ पे सड़कों पे उतरा है। क्या रीज़न हो सकता है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो देश के लिए वहाँ पे लड़ता है और एक अपना झंडा उठाता है वहाँ पे देश को नाम रोशन करने के लिए वो आज सड़कों पे उतरा है। आप किस पर जो है वो इल्जाम लगाएंगे? अब अभी हुकूमत को बने हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा और पीछे 12 साल से ज्यादा का अरसा बीजेपी ने गुजारा, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हम किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हमें नहीं पता कि ये लिस्ट किसने आउट करनी है किसने नहीं आउट करनी है। हम बस जिसके पास भी ये पावर है हम उसको मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं जिसके हाथ में भी ये पावर है प्लीज़ हम लोगों को मत यहाँ पे मजबूर करें कि हम सड़कों पे आएँ। हमें नहीं पता कौन करेगा ये। आप मेडल्स जीते हुए हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में क्या बताएंगे आप? हम लोगों ने बड़े सारे हम में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मैं खुद एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, बट हम क्या करेंगे उन मेडल्स का और हम क्या करेंगे क्योंकि हमने रेदर देन स्टडीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस हमने स्पोर्ट्स को दी। हमने अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स को दे दी। सर अभी हम सिर्फ बेरोजगार हैं, खजल हो रहे हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये नौकरी लगे तो हम आगे जाके अपने घर पाल सके, बट अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसी कोई सोर्स नहीं है जिससे हम अपने घर पाल सकते हैं। मैडम जी आप कुछ कहेंगे? सर हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सतीश सर से और उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से कि जल्द से जल्द हमारे वाली लिस्ट आउट हो जानी चाहिए। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से जो है वो शिकवा किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट नहीं थी तब कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो रूल है और किसी की सुनी नहीं जाती है, लेकिन अब जब अपनी गवर्नमेंट है तो आज फिर से जो है वो 5 ब्यूरोक्रेट्स के हवाले सब कुछ कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक बार फिर से दरबदर जो है वो किया जा रहा है। ये बात मानने वाली है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को अभी कुछ खास अरसा बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन इस खास अरसे में कुछ बड़े मुद्दे और कुछ बड़ी मांगें थी और उन बड़े मुद्दों और बड़ी मांगों में एक जो बात अभी सामने रखी गई ये भी है और वो तब भी चल रही थी जब यहाँ की गवर्नमेंट नहीं थी और आज भी वैसे ही चल रही है। ये सुने जाने वाली बात है और इस बात का जो है वो हल निकालना होगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, ताकि इस किस्म के प्रोटेस्ट जो है वो ना देखने को मिले और जो युवा तंग आया हुआ है, जिस युवा की उम्मीदों का सूरज जो है वो अब डूबने लगा है, उस युवा की उम्मीद की किरण को जो है वो बनाए रखा जाए और युवा जो है कुछ ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि आने वाले समय में सब लोगों को नदामत का शिकार होना पड़े।
नासिर अली, GPT न्यूज़ के साथ जम्मू से।